हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मोटा भाई अकाउंट्स। अभी तक हमने इशू ऑफ शेयर्स में कुछ चीजें पढ़ी। हमने देखा शेयर इशू कर रहे हैं पार पे, प्रीमियम पे। हमने देखा कॉल्स इन एरियर क्या है, कॉल्स इन एडवांस क्या है। इस टाइप के कुछ कंसेप्ट हमने कर लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इन कंसेप्ट्स को आगे और इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास जो नया कंसेप्ट आ जा रहा है वो है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। क्या रहा है? ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस कंफर्म मिलेगा आपको। ओवर सब्सक्रिप्शन हमको समझना है आज। क्लियर है? तो बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। तो करेंगे आज ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, वो भी एग्जांपल के साथ करेंगे। ठीक है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर का सर मतलब क्या है? सर ओवर सब्सक्रिप्शन है क्या? ये ओवर सब्सक्रिप्शन सिंपल सा फंडा है बेटा, सिंपल सा फंडा है कि जो लोग हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, जो लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है वो ज्यादा है शेयर्स इशूड से। जो कंपनी शेयर इशू करना चाह रही है उससे ज्यादा लोग जो है सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं। जितना कंपनी शेयर इशू करना चाह रही है उससे ज्यादा लोग शेयर सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं। इसी फंडे को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। तो सर क्या करें? मतलब कंपनी मान लो 10,000 शेयर इशू करना चाह रही है, एप्लीकेशन आ गई 15,000 शेयर के लिए, तो सर क्या करें? तो भैया कुछ नहीं, हम क्या करेंगे, शेयर्स को प्रोपोर्शनेटली अलॉट कर देंगे। शेयर्स को प्रोपोर्शनेटली अलॉट कर देंगे। ठीक है, इन सच केस शेयर्स वर अलॉटेड प्रोपोर्शनली। अब सर ये प्रोपोर्शनली होता क्या है? अगर आप इनको समझना चाहो तो ऐसे मान लो, कंडीशन ले लो कि एप्लीकेशन है 15,000, शेयर्स कंपनी इशू करना चाह रही है 10,000। ठीक है, शेयर इशू करना चाह रही है 10,000। तो एक्स पर्सन है, मिस्टर एक्स, ही अप्लाइड फॉर एग्जांपल ही अप्लाइड फॉर 3,000 शेयर्स। ही अप्लाइड फॉर 3,000 शेयर्स, बट कंपनी इसको कितना इशू करेगी? ये इसकी एप्लीकेशन है। एक्स ने क्या किया? अप्लाई किया 3,000 शेयर के लिए। अब एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं ना, वो तो कंपनी अपनी स्कीम बनाएगी कैसे करना है। तो मान लो कंपनी जो है इन 10,000 शेयर्स को 15,000 एप्लीकेशन में बांटना चाहिए। तो कैसे बांटेगी कंपनी? कि कंपनी को इशू करना है कितना? 10,000 शेयर, और एप्लीकेशन कितनी है? 15,000। तो 10,000 डिवाइड बाय 15,000 करने से आपको क्या मिल जाएगा? पर एप्लीकेशन कितना शेयर इशू हो रहा है, पर एप्लीकेशन कितना शेयर कंपनी इशू कर रही है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ एप्लीकेशन से, जिस भी शेयर होल्डर ने, मतलब जिस भी एप्लीकेंट ने जितनी एप्लीकेशंस भेजी है। तो मिस्टर एक्स ने 3,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, तो 10,000 शेयर है, 15,000 एप्लीकेशन टोटल हो गई। इसमें 3,000 एप्लीकेशन किसकी है? मिस्टर एक्स की। तो इनको सर कितना शेयर मिलेगा? इनको मिलेगा सर इतना शेयर। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, 2,000। तो 2,000 शेयर एक्स को अलॉट कर दिया जाएगा। और जो एक्सेस एप्लीकेशन है 1,000, उसमें मान लो मे बी कंपनी पैसा रिफंड कर सकती है, या फिर नेक्स्ट जो कंपनी की इंस्टॉलमेंट्स है, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, जितनी भी कॉल्स हैं उन पे उन पैसे को एडजस्ट भी किया जा सकता है। तो ये होता है प्रोपोर्शनली शेयर्स को अलॉट करना। ठीक है, इस कंसेप्ट को बोलते हैं हम लोग प्रो राटा अलॉटमेंट। क्या बोलते हैं सर? प्रो राटा अलॉटमेंट। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इस प्रोपोर्शनली को अलॉट जो करना है इसको बोलेंगे प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया छोटा सा कंसेप्ट। ठीक है, ज्यादा कुछ मुझे इस पर लिखवाना नहीं है। तो प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब समझ गए होंगे कि एप्लीकेशन ज्यादा है, नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी के पास जो इशू करने हैं कम है। एप्लीकेशन ज्यादा है, लोगों का ज्यादा इच्छा है कंपनी के प्रति शेयर्स लेने के लिए। तो कंपनी क्या करेगी, जो भी उसके शेयर्स हैं जो उसको इशू करने हैं वो प्रोपोर्शनली उनको अलॉट कर देगी, और इसी को बोलेंगे प्रो राटा अलॉटमेंट। इस क्वेश्चन को, इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। एग्जाम्पल क्या है? एक्स लिमिटेड है, 10,000 शेयर इशू करना चाहती है, 100 रुपए का शेयर है, पार पे इशू कर रही है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। एप्लीकेशन 30 रुपए की, अलॉटमेंट 40 की, फर्स्ट एंड फाइनल कौन 30 रुपए की, तीन ही किस्तें रखी। ठीक है जी, जो एप्लीकेशन रिसीव हो रही है, शेयर इशू करना चाह रही है कंपनी कितना? 10,000। एप्लीकेशन रिसीव कितनी हो रही है? 15,000। समझ में आया? तो शेयर कम इशू हो रहा है और एप्लीकेशन ज्यादा है, तो प्रोराटा बेसिस पे अलॉट करेंगे। तो कंपनी ने क्या स्कीम बनाई वो समझिएगा। कंपनी ने क्या किया, इन टोटल एप्लीकेशंस को तीन कैटेगरी में बांट दिया, ए बी सी। क्या कर दिया? तीन कैटेगरी में बांट दिया। एक कैटेगरी में 7,000 एप्लीकेशंस को रखा और उनको कहा कि हम लोग फुल अलॉटमेंट कर देंगे 7,000 शेयर। और बी कैटेगरी में 6,000 एप्लीकेशन को रखा और कहा कि इन 6,000 एप्लीकेशंस को हम लोग 3,000 शेयर दे देंगे। और सी कैटेगरी में 2,000 एप्लीकेंट्स को रखा और कहा कि इन एप्लीकेंट्स को हम लोग कुछ भी शेयर नहीं देंगे, जीरो। तो ये एक सिस्टम हो गया, एक स्कीम हो गई। ठीक है, ये प्रोराटा की स्कीम दे दी कंपनी ने कि हम लोग ऐसे ऐसे अलॉटमेंट करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जांपल है, आपको समझ में आया होगा, एटलीस्ट क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। सॉल्यूशन बड़ा सिंपल अभी कर लेते हैं।
तो देखिएगा सर क्या होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी कंपनी रिसीव करेगी। क्या करेगी? एप्लीकेशन मनी। तो बेसिकली एप्लीकेशंस कंपनी रिसीव करेगी। तो सबसे पहले एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, तो आप लोग पूरा लिखेंगे एग्जाम में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो 15,000 एप्लीकेशन आई है, 30 रुपए की एक एप्लीकेशन है। तो ये हो गया सर कितना? ये हो गया 4,50,000। ठीक है जी, इतनी एप्लीकेशन मनी कंपनी को मिल गया। अब क्या करे कंपनी? अब शेयर कंपनी को इशू करने, अलॉट करने। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर। तो कंपनी इशू कितना कर सकती है, अलॉट कितना कर सकती है? सिर्फ 10,000 शेयर। कंपनी का अलॉटमेंट होगा मैक्सिमम 10,000। 30 रुपए का एक है। तो ये हो गई एप्लीकेशन। 3 लाख रुपए की कंपनी ने शेयर कैपिटल रेज कर दी। अब सर बाकी क्या करें? रुपए तो 4.5 लाख रुपए थे। हाँ, बाकी क्या करें सर? रुपए तो 4.5 लाख रुपए थे। तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। तो बाकी ये करेंगे, जो रिफंड करना है वो टू बैंक अकाउंट। जो रिफंड करना है वो टू बैंक अकाउंट बच्चों। 2,000 इंटू 30, ये 60,000 रुपए कंपनी ने कर दिए रिफंड। ये 60,000 एप्लीकेशन में कर दिए रिफंड। बैंक क्रेडिट हो गया, ठीक है जी, पैसा गया। अब सर फिर क्या करें? जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया है, ठीक है, आपने कहा कि 3 लाख का तो शेयर कैपिटल डाल दिया, सारी चीजें, लेकिन जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी था, जिन जो 6,000 एप्लीकेंट्स थे, 6,000 एप्लीकेशन थी, जिनको 3,000 शेयर दिए, वो 3,000 एप्लीकेशन का हम क्या करेंगे? क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो एक इंप्लाइड चीज है। उस पैसे को हम नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट कर देंगे टू शेयर अलॉटमेंट। 3,000 मल्टीप्लाई बाय 30, ठीक है जी। तो 90,000 यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्या है वो देखिएगा। जो आपको कंसेप्ट समझना है वो ये है कि एप्लीकेशन कितनी थी? 6,000, अलॉटमेंट हुआ 3,000। तो इसको देखते हुए हम एक चीज समझ सकते हैं कि एक्सेस एप्लीकेशन कितनी है? 3,000, ठीक है जी। तो एक्सेस एप्लीकेशन इतनी है, तो पैसा कितना है जो एडजस्ट करना है? हो जाएगा 3,000 मल्टीप्लाई बाय 30, 90,000। चलिए, ये हमें एडजस्ट करना है। तो इसको एडजस्ट करने से पहले ये भी तो देखना पड़ेगा कि अलॉटमेंट पे ड्यू कितना होने वाला है। मतलब ये एडजस्ट तो कंपनी करेगी, लेकिन कितना करना है भाई? कई बार ऐसा होता है ना कि आपका पैसा इतना ज्यादा आ गया है कि अलॉटमेंट पे भी एडजस्ट हो गया, फिर भी पैसा पूरा एडजस्ट नहीं हो पा रहा, तो हमें अगली किस्त पे उसको एडजस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है? 3,000 एक्सेस एप्लीकेशन है, 3,000 इनको शेयर अलॉट किए हैं। तो इन 3,000 शेयर पे कंपनी मांगेगी अलॉटमेंट पे कितना पैसा? 3,000 मल्टीप्लाई बाय 40, 1,20,000। तो 1,20,000 इनका ड्यू होने वाला है। कैटेगरी बी वाले जो भी एप्लीकेशन है उनका अलॉटमेंट पे ड्यू कितना होगा? इनका अलॉटमेंट पे ड्यू कितना होगा? अलॉटमेंट पे ड्यू कितना होगा इनका? 3,000 मल्टीप्लाई बाय 40, 1,20,000। तो 1,20,000 कंपनी अलॉटमेंट पे मांगेगी। तो यहां पर ये एडजस्ट हो सकता है, यहां पर ये एडजस्ट हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। मान लो एक कंडीशन लो कि अगर अलॉटमेंट 40 रुपए की जगह 20 रुपए का होता, अलॉटमेंट 40 रुपए की जगह कितने का होता? 20 रुपए का, तो क्या करते? तो सर अलॉटमेंट पे ड्यू होता 3,000 मल्टीप्लाई बाय 20, 60,000 रुपए, और हमारे पास एक्सेस कितना आ गया? 90,000। तो 60,000 एडजस्ट होने के बाद भी 30,000 और बच जाता एक्सेस एप्लीकेशन मनी। फिर सर क्या करते? फिर कोई दिक्कत नहीं बेटा, फिर हम क्या करते? जो एक्स्ट्रा 30,000 बच गया उसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे एडजस्ट कर देते हैं। क्लियर है? बात समझ आ गई होगी कि जो एक्स्ट्रा पैसा बच गया उसको फर्स्ट और फाइनल कॉल पे एडजस्ट हम कर देते। ठीक है, चलिए कंडीशन में और कर दोगे इसको, क्वेश्चन को करवा ही देता हूं, इसमें चेंज कर देता हूं थोड़ा डाटा। चलो आप लोगों के लिए इस एग्जांपल में थोड़ा सा डाटा हम चेंज कर देते हैं। क्या चेंज करेंगे देखिएगा, हम ये कर देते हैं, कंसेप्ट बिल्ड करेंगे भैया। ये लो 20 रुपए कर दिया इसको, और ये कर दिया 50 रुपए का, ठीक है। अब ले लो कंडीशन, मजा आ गया? बोले सर बहुत ही मजा आ गया। शेयर अलॉटमेंट पे जो है एक्स्ट्रा पैसा कितना है आपको चेक करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा पैसा कितना है? 3,000 रुपए। एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी है? एक्सेस एप्लीकेशन है 3,000। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना हो गया?
90,000 रुपए अभी हमने देखा। और अलॉटमेंट पे ड्यू कितना हो रहा है इनका, जो कैटेगरी बी वाले लोग हैं उनका अलॉटमेंट पे ड्यू कितना होएगा, अलॉटमेंट पे ड्यू होएगा कितना, 3,000 मल्टीप्लाई बाय 20, 60,000 रुपए। 3,000 शेयर लॉट हुए ना इनको, तो एक्सेस एप्लीकेशन हो गई 90,000 और एक्सेस अपना अलॉटमेंट पे ड्यू कितना हो रहा है 3,000 मल्टीप्लाई बाय 20, 60,000 रुपए। तो भैया एक्सेस पैसा ज्यादा है, एक्सेस पैसा ज्यादा है, इसको रुपए टर्म्स में लिखेंगे तो 90,000 रुपए और अलॉटमेंट पे ड्यू कितना होने वाला है सिर्फ 60,000। तो मैक्सिमम जो है एडजस्ट जो पैसा हो सकता है अलॉटमेंट पे वो हो सकता है 60,000 रुपए। मैक्सिमम पैसा जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो सकता है वो कितना हो सकता है 60,000। जो बाकी बच गया, जो बाकी बच गया वो हो जाएगा टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट पे। ठीक है भैया, हो जाएगा 30,000 रुपए। ठीक है जी, ये एडजस्ट हो जाएगा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो मुझे लगता है कि समझ में आया होगा आप लोगों को। अब पॉइंट ये कंफ्यूजन नहीं हो सकता है कि सर 10,000 शेयर थे, अलॉटमेंट पे ड्यू तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 20 2 लाख रुपए होंगे, आप 60,000 क्यों बोल रहे हो। तो भैया दो कैटेगरी हैं, कैटेगरी ए के अंदर जो एप्लीकेशन है उनको हमने पूरा अलॉटमेंट दे दिया है, उनको हमने पूरा फुल अलॉटमेंट कर दिया है। जितनी एप्लीकेशन थी कैटेगरी ए में उनको पूरा अलॉटमेंट कर दिया है फुल, तो उनका तो एक्सेस पैसा है ही नहीं, एक्सेस पैसा इन लोगों का है। तो एक्सेस पैसा जब इन लोगों का पैसा एडवांस में आ गया है तो वो इनकी किस्तों में एडजस्ट होएगा। ऐसा थोड़ी है कि मेरी किस्त आ रही है वो किसी और की किस्त उसमें एडजस्ट हो जाएगी, जिसकी जो किस्त है उसी में एडजस्ट होएगा। तो कैटेगरी बी जो है इसके अंदर जो लोग हैं इनका पैसा एक्स्ट्रा आया है, इनका पैसा एक्स्ट्रा आया है, तो वो इनके ही शेयर्स में इनकी ही किस्तों को एडजस्ट करेगा वो। ठीक है, इनकी किस्तों को एडजस्ट करने में काम नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है। क्लियर है, तो यहां तक एक बात कंडीशन आपकी क्लियर हो गई होगी। चलिए अब थर्ड हमारी एंट्री क्या होगी, बड़ी सिंपल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अलॉटमेंट पे ड्यू कितना होगा दोस्त, अलॉटमेंट पे ड्यू होगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 20, 2 लाख रुपए। बहुत बढ़िया बात, 2 लाख रुपए हमने अलॉटमेंट पे ड्यू कर दिए। अब अलॉटमेंट के ऊपर ऐसा तो नहीं ना कोई कॉल्स इन एरियर हो, तो भैया ऐसी कोई भी कॉल्स इन एरियर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है, कॉल्स इन एडवांस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है। सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि एक्सेस पैसा एडजस्ट किया हमने कितना, 60,000 रुपए। कितना एडजस्ट किया है, 60,000 रुपए। तो 2 लाख रुपए कंपनी अलॉटमेंट पे मांगेगी, लेकिन 60,000 उसको पहले मिल चुके हैं, तो अब 60,000 अब वो वापिस थोड़ी मिलेंगे, वो तो एक बार मिलेंगे ना, मिल चुके हैं। तो अब कितना पैसा मिलेगा कंपनी को सर, अब मिलेगा बाकी बचा हुआ 2 लाख माइनस 60,000, 140। ठीक है जी, तो 1,40,000 रुपए कंपनी को यहां पर मिल जाएगा। वेरी गुड। अब आते हैं नेक्स्ट एंट्री पे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अगेन ड्यू कितना हो रहा है, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 50, 5 लाख रुपए सर कंपनी मांगेगी। वेरी गुड, मांगेगी बेटा 5 लाख, बहुत अच्छी बात बताई आपने, 5 लाख कंपनी ने मांग लिया। ठीक है, अब कंपनी को मिलेगा कितना, मिलेगा 5 लाख नहीं, 5 लाख नहीं मिलेगा। क्योंकि क्यों नहीं मिलेगा 5 लाख, क्योंकि कुछ पैसा पहले ही एडवांस में मिल चुका है, कुछ पैसा पहले ही एडवांस में मिल चुका है। कैसे मिल गया वो मिल गया सर एप्लीकेशन के साथ, वो मिल गया एप्लीकेशन के साथ। कितना, 30,000 रुपए। तो 30,000 रुपए वापिस थोड़ी कंपनी ले लेगी, शेयर होल्डर बेवकूफ थोड़ी बच्चों, तो ये कंपनी नहीं लेगी वापिस से। 5 लाख माइनस 30,000, तो 4,70,000 रुपीज कंपनी को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर रिसीव हो जाएंगे। तो 4,70,000, चलो वेरी गुड। चलिए, तो ये एक सिंपल सी हमारी एंट्रियां हो गई। इस क्वेश्चन में मैंने कहीं पे भी कॉल इन एडवांस का, कॉल इन एरियर का कंसेप्ट नहीं रखा। आगे अगली क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक जिसमें कि बोर्ड में आपके 6 से 8 नंबर का जो भी क्वेश्चन बनता है बड़ा आने वाला है। तो इसको आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड ठोको लाइक्स चैनल को भैया, करो शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस करना है, घंटी दबा दो। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, बाय बच्चों।